शहरी होशियार ब्रॉयलर मुर्गी में रानीखेत इन्फ्लुएंजा की बीमारियां। रानीखेत इन्फ्लुएंजा की बीमारियों ने चूजे की पैदावार आधी कर दी है। चूजे की पैदावार 50% कम होने की वजह से कीमतों में इजाफा हुआ। ब्रॉयलर मुर्गी का गोश्त गुज़श्ता 3 माह में 200 रुपये फ़ी किलो तक महंगा हो गया। कोरोना वायरस के बायस पैदावार में कमी आई है। तफसीलात जानते हैं फसीउल्लाह से। जी फसी, आगाह कीजिएगा। आएगी। ताहम ईद के बाद भी अभी तक 435-436 रुपये फ़ी किलो ब्रायलर गोश्त की कीमत बरकरार देखी जा रही है। और उसकी जो बड़ी वजूहत ये देखी जा रही है कि जो मुर्गी के चूज़े हैं उसमें ख़ास किस्म की बीमारी की वजह से पैदावार में कमी वाक़या हुई है। एक जानिब रानीखेत की बीमारी ने जो चूज़ों को इफेक्ट किया, इसके साथ साथ इन्फ्लुएंजा बताया जा रहा है, उसकी वजह से भी जो है मुर्गी की पैदावार इफेक्ट हुई है और 50% उसमें कमी आई है। इसके साथ साथ ये भी देखने में आ रहा है जो फीड जानवरों को दी जा रही है वो भी खासी महंगी होती जा रही है, जिसकी वजह से जो मुर्गी की कीमत का तयन किया जाता है उसमें 50 से 60 रुपये इजाफा होता जा रहा है इस फीड की वजह से। मेरे साथ टोलिंटन मार्केट के सदर तारिक जवेद साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या क्या मेन वजूहत हैं। सर बताइएगा वो कौन कौन सी मेन वजूहत है जिसकी वजह से ये ज़्यादा कीमत देखी जा रही है, और ये जो रानीखेत की बीमारी है, इन्फ्लुएंजा की बीमारी है, इसने कितना इफेक्ट किया है? असल में 3 से 4 वजूहत हैं जिनकी वजह से मुर्गी महंगी हो गई है। और जो सबसे बड़ी वजह जो हमेशा की रहने वाली है उसके फीड का महंगा होना है, इसके चूजे का महंगा होना है। तो उसके अलावा रानीखेत और इन्फ्लुएंजा की बीमारी की वजह से मौत हो रही है, 50 से 60% तक मौत हो रही हैं। और उसी की वजह से इस वक्त जो रेट जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। लेकिन ये जैसे ही बीमारी ठीक होती है, किसी वैक्सीन लगती है या रूटीन में आस्ता आस्ता इसकी शिद्दत कम होती है तो उसका रेट कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो रेट फीड की वजह से बढ़ा है, फीड के महंगा होने की वजह से बढ़ा है, और जिसकी वजह से फीड फार्मर जो पोल्ट्री के फार्मर हैं वो क्राइसिस का शिकार हैं। उसको ख़त्म करने के लिए फीड को सस्ता करना होगा, मकई को सस्ता करना होगा, गंदम को सस्ता करना होगा। आवाम ने ये जानना चाहती है ये रानीखेत की बीमारी है, ये किस तरह जानवरों को इफेक्ट करती है, मुर्गियों को किस तरह इफेक्ट करती है? लेकिन रानीखेत की बीमारी कोई नई बीमारी नहीं है, ये एक आम बीमारी है जो हर साल मुर्गियों में और दूसरे परिंदों में, तोते चिड़ियाँ जो भी परिंदे हैं उन सब में आती है। और ना ही ये कोई इतनी ख़तरनाक है कि इससे किसी किस्म का इंसानी सेहत को डर हो। तो ये उसके अंदरूनी सिस्टम में बीमारी है जिसका मैदा ख़राब होता है, अंतड़ियाँ सूजती हैं, उसका सांस बंद हो जाता है। उसके साथ जो इन्फ्लुएंजा जो हमें जैसे ज़ुकाम की बीमारी है हमारे इंसानों में, उसको मुर्गियों में होती है, और वही बीमारी की थोड़ी सी शिद्दत इसमें हलाकत का बायस बन जाती है। तो ये दोनों बीमारियां इस वक्त इकट्ठी हैं, लेकिन ये इंसानी जिस्म के लिए ख़तरनाक नहीं है। लेकिन फिर ये पैदावार को भी मुतासिर कर रही है जिसकी वजह से कीमतें बढ़ रही हैं। हम ये जानना चाह रहे हैं आवाम भी कि ये हर बंदे की ख्वाहिश है कि पता लगे मुर्गी की कीमतों में कमी कब। चिकन की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं और ब्रॉयलर मुर्गी का गोश्त गुज़श्ता 3 माह में 200 रुपये फ़ी किलो महंगा हो चुका है। कोरोना वायरस के बायस पैदावार में काफ़ी कमी मुतासिर हुई है, जिसकी वजह से आइंदा माह तकरीबात के आगाज़ के बाद कीमतों में मज़ीद इजाफा भी मुतवक्के है। चिकन की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं, जबकि रानीखेत और दीगर किस्म की बीमारियां फूटने लगी हैं। चूज़े की पैदावार में आधी कर दी गई है। चूज़े की पैदावार 50% कम होने की वजह से कीमतों में इजाफा भी कर दिया गया है। चिकन की कीमतों को कैसे मामूल पर लाया जाए, ज़िला इंतज़ामिया ने सर जोड़ लिए हैं। ज़िला इंतज़ामिया का 15 रोज़ में कीमतों को मामूल पर लाने का दावा, जबकि चूज़े की पैदावार, कंट्रोल शेड्स की पैदावार और फीड मिल्स का डाटा भी मुरतब कर लिया गया है। महकमा लाइफ स्टॉक को तमाम तर तफसीलात जमा करने का टास्क भी तफवीज़ दे दिया गया है। चिकन की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। चिकन की कीमतों को कैसे मामूल पर लाया जाए, ज़िले इंतज़ामिया ने सर जोड़ लिए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं राव दिलशाद से। जी राव दिलशाद, बताइएगा चिकन की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। बिल्कुल जी, चिकन की कीमतें 225 रुपये से बढ़कर 425 रुपये तक कैसे पहुंची, इस हवाले से ज़िला इंतज़ामिया ने सर जोड़ लिए हैं। महकमा लाइफ स्टॉक और इंडस्ट्री के साथ मिलकर एक जो है वो मनसूबाबंदी का फ़ैसला किया गया। आपके बताएं कि इस हवाले से तयन किया जाएगा कि क्या वो मुहर्रकात थे जिसकी वजह से चिकन की कीमतों में 200 रुपये तक 90 रोज़ में इजाफा हुआ है। आपको बताएं कि इस हवाले से
जो चिकन की जो बीमारी है उसका पैदावार, चूज़े की पैदावार, कंट्रोल शेड्स की पैदावार और फीड मिल्स के हवाले से तमाम तर जो तफसीलात हैं वो इकट्ठी करने का फ़ैसला किया गया है और इसके ज़िमन में ही जो फर्दर एक्शन है वो अमल में लाए जाएंगे। आपको बताएं कि इस हवाले से ये बताया गया है चूँकि चिकन की जो मजमूई पैदावार थी वो सिर्फ 60% तक मार्केट में आ रही थी, जिसकी वजह से जो कीमतें हैं जो बढ़ी हैं। आपको बताएं कि चिकन की 40% तक जो मुर्गी थी उसके बताया जा रहा है कि बीमारी की वजह से वो मार्केट में नहीं पहुंच पा रही थी और शेड्स से निकालते निकालते जो है वो मर जाती थी, जिसकी वजह से इन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। और अब फ़िलहाल ना सिर्फ प्रोडक्शन को बढ़ाने के हवाले से इक़दामात की तंबीह की जाएगी, बल्कि कीमतों को मामूल पर लाने के हवाले से कंट्रोल शेड्स मालकान के फार्मर्स के साथ मिलकर एक स्ट्रेटजी जो है वो बनाई जाएगी ताकि दोबारा जो कीमतें हैं वो ना आए। फिलहाल ये दावा किया गया कि 15 रोज़ में कीमतें जो हैं वो मामूल पर आ जाएंगी। जी बहुत शुक्रिया राउत अलशाद। चिकन की कीमतों को कैसे मामूल पर लाया जाए, ज़िला इंतज़ामिया ने सर जोड़ लिए हैं। ज़िला इंतज़ामिया का 15 रोज़ में कीमतों को मामूल पर लाने का दावा भी कर दिया गया। चूज़े की पैदावार, कंट्रोल शेड्स की पैदावार और फीड मिल्स का डाटा भी मुरतब करने का फैसला कर लिया गया है, जबकि दूसरी जानिब मुर्गी की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं।